सिंगरौली खुशियों के त्योहार दीपावली को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा हिंदुस्तान में बने पटाखों की बिक्री किए जाने के आदेश को एनजीटी ने देश भर में जहां जहां प्रदूषण है वहां पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। एनजीटी के आदेश को कलेक्टर द्वारा परिपालन करने के आदेश पर सिंगरौली जिले के सैकड़ों पटाखा व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। पटाखा व्यापारियों का आरोप था कि हम लोगों के लगभग 164 व्यापारियों के लाइसेंस जारी हो गए हैं, जिसमें हम लोगों ने साहूकारों से कर्ज लेकर लाखों रुपए के पटाखा मंगा लिए हैं। वह कुछ लोगों के ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं जिसमें पटाखा लाइसेंस जारी होते हैं, लेकिन कलेक्टर द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध जारी होते ही पटाखा व्यापारियों का कहना था कि हम लोग यह पटाखा कहाँ रखेंगे, यह रखने की चीज नहीं है, विस्फोटक चीज है। कल यही प्रशासन हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, हम लोग अब क्या करें। कलेक्ट्रेट में पहुंचे व्यापारियों से एसडीएम विकास सिंह मिलने पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि यह एनजीटी का आदेश है, लेकिन आप लोगों की मांगों को हम लोग ऊपर तक पहुंचाएंगे। कलेक्ट्रेट में एक कार्यक्रम में सांसद रिति पाठक शामिल हुई थी, जिसमें पटाखा व्यापारी उनसे भी मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पटाखों से प्रतिबंध पर एनजीटी के आदेश का हवाला दिया और कहा कि सिंगरौली बहुत प्रदूषित है। इसके बाद भी कलेक्टर साहब के साथ चर्चा हुई है, आपकी मांग पर बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अब इन व्यापारियों को क्या कुछ करने जा रही हैं अपनी तरफ से? देखिए, अभी तो कलेक्टर साहब से बात हुई है और आपने सबको आश्वस्त किया है कि चर्चा करके, क्योंकि एनजीटी के निर्देश इतने हल्के से नहीं लिए जा सकते। पूरे देश के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए भलाई का विषय है ये। और आप देख रहे हैं कि सिंगरौली का जो जगह है प्रदूषण के मामले में सबसे ऊपर पे होगा ना, फर्स्ट पे होगा, तो मुझे मध्य प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि बेहद गंभीर विषय है। और उसके साथ ही हमारे लिए आप लोग की भी प्राथमिकता है कि आप लोग का व्यापार जो इस माध्यम से चल रहा है, अभी लॉकडाउन का समय था, इस समय कोविड के सीजन में जिस तरह से नुकसान आपका हुआ है, और अभी आप पटाखे वगैरह खरीद कर लेकर आए हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत गंभीर स्थिति हो गई है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम बात करके ऊपर, और इसके लिए क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे आपका नुकसान ना हो और कम से कम आगे की व्यवस्थाएं ठीक हो पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव है। किस लिए आए हैं आप लोग कलेक्ट्रेट? किससे मिलेंगे? कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं हम लोग। क्या मामला है? मामला हम लोगों का पटाखा वाला है सर। 9 तारीख को हम लोगों को लाइसेंस जारी कर दिया गया और हम लोग अपना माल भी खरीद लिए। इधर लॉकडाउन की वजह से हम लोग परेशान हो गए और माल ले आके फंस गए। आज के न्यूज़ में देखे कि सारे आदेश निरस्त कर दिए गए। आप लोगों को परमिशन मिल चुका था पहले? जी, परमिशन मिल चुका है। यदि नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे पटाखा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि करेंगे क्या। घर में भी तो नहीं रख सकते, या तो फिर कल हम लोगों जो पटाखा हम लोग खरीद चुके हैं, प्रशासन हम लोगों का उतना पैसा व्यवस्था करवा दे, हम लोग पटाखा सारा जहां कहेंगे वहां डंप करवा देते हैं। किससे मिलने आए, क्या मामला है? कलेक्टर से मिलने आए हैं। एक हफ्ते पूर्व जो है एसडीएम के द्वारा सभी दुकानदारों को, पटाखा वाले दुकानदारों को लाइसेंस दिया गया था और आश्वासन दिया गया था कि पटाखे की दुकान लगेगी। और कल का जो स्टेटमेंट है कलेक्टर महोदय जी का, उसके हिसाब से दुकानें, पटाखे की पटाखे बेचना और पटाखे जलाना दोनों प्रतिबंध किया गया है। ऐसे में व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो 1 लाख 2 लाख का माल जो है उठा लिए हैं परमिशन मिलने की वजह से। अगर परमिशन न मिला होता तो ये माल उठाए भी ना होते। अब जो है कि उनका मरण हो गया है। इस सिचुएशन में अगर दुकानें नहीं लगती हैं तो काफ़ी नुकसान होगा लोगों के लिए, भूखमरी की हालत हो जाएगी। 2 साल 3 साल का पूंजी इसमें जो लगाते हैं, 1 लाख आदमी लगाता है तो ये 1.5 लाख उसमें कमाता है कम से कम। ये चीज़ उनके सभी पहले लॉकडाउन का मार पड़ा है, अब अगर ये हो जाएगा तो इसमें और मर जाएगा पूरा व्यापारी। नहीं, कलेक्टर का कहना है कि वो प्रदूषण फैल रहा है जिले में, इसलिए नहीं तो हम लोग जो है कि जो अधिक प्रदूषण वाले पटाखे हैं उनको नहीं बेचते हैं, उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया। जैसे चाइना में अधिक प्रदूषण होता है तो उसको हम लोग अब खरीदते ही नहीं है। किससे मिलेंगे आप लोग? किससे मिलेंगे? हम लोग कलेक्टर से मिलने आए हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिंगरौली से अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट।